कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 18वां अध्याय का 9वां श्लोक। कार्यमित्ये व्यत्कर्म नेतं क्रियतेर्जुन। संगः त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना है ऐसा समझकर जो नियत कर्म आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना गया है। कार्यमित्ये व्यत्कर्म नियतं क्रियतेर्जुन का अर्थ है, यहाँ कार्यम पद के साथ इति और एव ये दो अव्यय लगाने से यह अर्थ निकलता है कि केवल कर्तव्य मात्र करना है। इसको करने में कोई फलासक्ति नहीं, कोई स्वार्थ नहीं और कोई क्रियाजन्य सुख भोग भी नहीं। इस प्रकार कर्तव्य मात्र करने से कर्ता का उस कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है। ऐसा होने से वह कर्म बंधनकारक नहीं होता, अर्थात संसार के साथ संबंध नहीं जुड़ता। कर्म तथा उसके फल में आसक्त होने से ही बंधन होता है। शास्त्र विहित कर्मों में भी देश, काल, वर्ण, आश्रम, परिस्थिति के अनुसार जिस जिस कर्म में जिस जिसकी नियुक्ति की जाती है वे सब नियत कर्म कहलाते हैं। जैसे साधु को ऐसा करना चाहिए, गृहस्थ को ऐसा करना चाहिए, ब्राह्मण को अमुक काम करना चाहिए, क्षत्रिय को अमुक काम करना चाहिए इत्यादि। उन कर्मों को प्रमाद, आलस्य, उपेक्षा, उदासीनता आदि दोषों से रहित होकर तत्परता और उत्साहपूर्वक करना चाहिए। इसीलिए भगवान कर्मयोग के प्रसंग में जगह जगह समाचर शब्द दिया है। संग त्यक्त्वा फलं चैव का अर्थ है, संग के त्याग का तात्पर्य है कि कर्म करने के औजार यानी कि साधन आदि में आसक्ति, प्रियता, ममता आदि न हो, और फल के त्याग का तात्पर्य है कि कर्म के परिणाम के साथ संबंध न हो, अर्थात फल की इच्छा न हो। इन दोनों का तात्पर्य है कि कर्म और फल में आसक्ति तथा इच्छा का त्याग हो। सत्यागः सात्विको मतः का अर्थ है, कर्म और फल में आसक्ति तथा कामना का त्याग करके कर्तव्य मात्र समझकर कर्म करने से वह त्याग सात्विक हो जाता है। राजस त्याग में कायक्लेश के भय से और तामस त्याग में मोहपूर्वक कर्मों का स्वरूप से त्याग किया जाता है, परंतु सात्विक त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं किया जाता, प्रत्युत कर्मों को सावधानी एवं तत्परता से विधिपूर्वक निष्काम भाव से किया जाता है। सात्विक त्याग से कर्म और कर्मफल रूप शरीर संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। राजस और तामस त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग करने से केवल बाहर से कर्मों से संबंध विच्छेद दिखता है, परंतु वास्तव में यानी कि भीतर से संबंध विच्छेद नहीं होता। इसका कारण यह है कि शरीर के कष्ट के भय से कर्मों का त्याग करने से कर्म तो छूट जाते हैं, पर अपने सुख और आराम के साथ संबंध जुड़ा ही रहता है। ऐसे ही मोहपूर्वक कर्मों का त्याग करने से कर्म तो छूट जाते हैं, पर मोह के साथ संबंध जुड़ा रहता है। तात्पर्य यह हुआ कि कर्मों का स्वरूप से त्याग करने पर बंधन होता है और कर्मों को तत्परता से विधिपूर्वक करने पर मुक्ति यानी कि संबंध विच्छेद होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।